हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट में जब आप शेयर ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या अलग अलग चार्जेस लगते हैं। जनरली लोगों को एक गलतफहमी होती है कि हमने डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया है तो वहाँ पे जो चार्जेस है वो जीरो है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चार्जेस ऐसे है कि जो गवर्नमेंट को जाते हैं और बाकी सेबी और अदर एंटिटी को जाते हैं, तो वो चार्जेस आपको कंपलसरी पे करने ही पड़ते हैं। तो आइए वन बाय वन हम सभी चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितने कितने चार्जेस वहाँ पे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपने 2000 रुपीज़ पे रिलायंस के 100 शेयर परचेस किए हैं और यही शेयर को आपने 2100 की प्राइस पे सेल कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट बन जाता है वो 100 रुपीज़ पर शेयर बनता है। तो 100 रुपीज़ इंटू 100, तो आपका प्रॉफिट यहाँ वैसे तो 10,000 दिखता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट, वो 10,000 ना रहते हुए थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चार्जेस है उसमें अलग अलग चार्जेस लगते हैं डिलीवरी बेस में और इंट्राडे में। इंट्राडे का मतलब है कि जब आप MIS ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं जेरोधा के अंदर या फिर अदर ब्रोकर में कुछ अलग नाम है, तो इंट्राडे वाला जब आप ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तब आप इंट्राडे चार्जेस के लिए लायबल होगे। और जब आप डिलीवरी बेस किसी शेयर को परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपके चार्जेस अलग होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चार्ज है वो है ब्रोकरेज, मतलब ये चार्ज जाता है ब्रोकर को। तो जिस भी ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट ओपन किया है उस ब्रोकर का अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो जैसे हम जेरोधा की बात करें तो डिलीवरी पे यहाँ पे नील ब्रोकरेज है और इंट्राडे में यहाँ पे 0.03% से लेके 20% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। दूसरा चार्ज है STT या फिर CTT। STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड CTT का मतलब है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो यहाँ पे ये जो टैक्स है वो जाता है जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहाँ पे ये जो चार्ज है वो डिलीवरी बेस में 0.1% है और इक्विटी इंट्राडे में 0.025% है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में देखेंगे तो ये जो चार्जेस है 0.01% फ्यूचर में और 0.05% ऑप्शन में लगता है। उसके बाद और एक चार्ज है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब ये जो जनरली ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो हमारा NSE या फिर BSE, जो भी एक्सचेंज के साथ आप ट्रांजैक्शन करेंगे वहाँ पे उसके अलग अलग चार्जेस लगेंगे। तो अगर आप NSE में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 0.00345% आपको चार्जेस देना है। अगर आप BSE में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी ये चार्जेस सेम है। उसके बाद नेक्स्ट चार्जेस है GST। तो ये जो GST है वो जनरली ब्रोकर जब अपना ब्रोकरेज लेते हैं तो ब्रोकरेज के ऊपर प्लस 18% का GST लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पे STT है, वहाँ पे कोई भी GST नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी ये टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाता है। तीसरा है ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो यहाँ पर भी आपको 18% का GST देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी चार्ज आपका बनेगा, फॉर एग्जांपल 1 रुपया चार्ज बना तो उसके ऊपर 18 पैसे आपको GST देना है। सिमिलरली यहाँ पे ब्रोकर अगर आपसे 10 रुपये चार्ज करता है ब्रोकरेज तो आपको 1.8 रुपीज़ देना पड़ेगा GST का। फिर उसके बाद नेक्स्ट चार्जेस है सेबी चार्जेस। तो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करती है और वहाँ पे कुछ माल प्रैक्टिस चलती है तो वह उसको ट्रैक करती है, तो सेबी भी अपना कुछ चार्जेस लेती है और ये चार्जेस बहुत ही कम है, जो जनरली 10 रुपीज़ पर करोड़। तो यहाँ पे ईजीनेस के लिए 10 रुपीज़ पर करोड़ दिया है, अदरवाइज ये जो चार्जेस है वो 0.0001% है, मतलब कि बहुत ही कम है। आपको 10 रुपये पर करोड़ के ट्रांजैक्शन में देना है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज है स्टैम्प चार्जेस। तो ये जो स्टैम्प चार्जेस है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर हम जनरल टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.015% से लेके 0.06% तक रहेगा। कुछ स्टेट में 0.06% है और कुछ स्टेट में 0.015% है। तो ये तो हो गए नॉर्मल चार्जेस। अब हम जब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ कुछ ब्रोकर के साथ आपका जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो वहाँ पे कुछ अलग अलग रीज़न रहता है कि वहाँ पे क्यों अलग अलग चार्जेस लगे और ज़्यादा चार्जेस लग गए। तो इसी स्लाइड में अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें अलग अलग और चार्जेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग से चार्जेस भी लगते हैं, जैसे DP चार्जेस। तो ये जो DP चार्जेस है वो डिपोजिटरी की साइड से लगता है और यहाँ पे अपना ब्रोकर और डिपोजिटरी दोनों मिलके ये चार्ज को वसूल करते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो CDSL का चार्ज है वो 5.5 रुपीज़ लगता है और उसके ऊपर का जो चार्जेस है वो पूरा ले जाते हैं ब्रोकर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जेरोधा के केस में 13.5 रुपीज़ का यहाँ पे DP चार्जेस है, प्लस इसके ऊपर GST भी देना है। तो यहाँ पे 5.5 जाएगा आपका CDSL को
और बाकी का जो 8 रुपये है वो जाएगा ज़ीरोधा को, और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। तो आपका जो फाइनल चार्जेस है वो 15.93 रुपीज़ लगेगा जब आप सिक्योरिटी को सेल करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने रिलायंस के 100 शेयर जो लिए थे उसमें 50 शेयर पहले सेल कर दिए और बाद में 50 शेयर आपने सेल किए, तो ये दोनों के ऊपर ये 15 रुपये का चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल चार्ज लगेगा वो 31 रुपीज़ के आसपास लग जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कितने भी क्वांटिटी में एक बार सेल करते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ एक ही बार ये डीपी चार्ज लगता है। अगर आप अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग ट्रेड में सेल करते हैं तो आपके ऊपर जो चार्ज लग रहा है वो अलग अलग होगा, मतलब कि हर बार वो चार्ज लगेगा। अब इसके अलावा कुछ लोग अलग अलग सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने शेयर को प्लेज करते हैं तो वहाँ पे 30 रुपये का चार्ज लगेगा, और बाकी अलग अलग ब्रोकर में ये चार्जेस अलग अलग होगा। इसके अलावा कुछ जो ब्रोकर है वो पेमेंट गेटवे का चार्जेस भी वसूल करते हैं। ज़ीरोधा में जैसे आप बैलेंस लोड करते हैं तो वहाँ पे अराउंड 10 रुपये का चार्ज लग जाता है, और जब आप विड्रॉ करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता। जबकि कुछ ब्रोकर ऐसे है कि ये चार्ज मतलब पेमेंट में चार्ज नहीं लगाते, लेकिन जब आप विड्रॉ करते हैं तब वहाँ पे चार्ज लगते हैं। तो ये सारे चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और अलग अलग ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके आपको एक बार चेक कर लेना है। अब कुछ लोगों के ऐसे प्रॉब्लम भी है कि उनके जो चार्जेस है वो ये सारी चीज़ में जो दिखाया है उससे भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे और एक चार्ज आ जाता है, वो है क्लियरिंग मेंबर चार्ज। तो क्लियरिंग मेंबर चार्ज का मतलब है कि जब आप शेयर को ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे वो क्लियर करने के लिए जाता है क्लियरिंग मेंबर के पास। तो क्लियरिंग मेंबर के चार्जेस जो है वो अलग अलग ब्रोकर के साथ अलग अलग रह सकते हैं। तो जैसे हम ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में क्लियरिंग मेंबर चार्ज है 0। अगर हम दूसरे ब्रोकर की बात करें तो सभी ब्रोकर का जो ये चार्जेस है वो अलग अलग रहेगा। तो ये चार्जेस के लिए आपको उनके कैलकुलेटर में जाना है, और वो कैलकुलेटर में आपको चेक कर लेना है कि क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरोधा कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से कितने चार्जेस लगते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं, ठीक है। अब जितना 1 लाख रुपए का टर्नओवर होगा उस हिसाब से मैं यहाँ पे सारे नंबर डालूंगा, जिससे आपको आसानी होगी कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपका अप्रोक्सीमेटली कितने चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट्राडे में मान लीजिए कि 100 शेयर परचेस करता हूँ, और वही 100 शेयर को मैं सेल कर देता हूँ 110 रुपये पे, और यहाँ पे मैं मेरी क्वांटिटी रखता हूँ 1000। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनल प्रॉफिट 10,000 होना चाहिए था उसकी जगह पे थोड़ा सा कम हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 87 रुपीज़ के आसपास मेरे चार्जेस लग गए हैं। तो 87 रुपीज़ में से यहाँ पे 20 रुपीज़ तो ब्रोकरेज चला गया, 20 + 20, फिर एसटीटी लग गया 28 रुपीज़, जो 0.1% के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। फिर अपना लग गया ट्रांजैक्शन टैक्स, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन टैक्स था 0.0345%। फिर नेक्स्ट चार्ज आपको दिखेगा क्लियरिंग चार्जेस। तो यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस ज़ीरोधा के केस में 0 है, और ये जो जीएसटी है वो कंबाइन जीएसटी है, ब्रोकरेज का फिर आपका एक्सचेंज का, तो ये दोनों का कंबाइन जो जीएसटी है वो जीएसटी चार्ज है। उसके अलावा सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी 3 रुपीज़ और अदर चार्जेस, तो ये सारा मिला के आपका टोटल 87 रुपीज़ का इंट्राडे में चार्जेस लग गया। तो अगर कोई पर्सन सोच रहा है कि वो सिर्फ 100 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके निकल जाएगा तो वहाँ पे उसके 87 रुपीज़ का तो सिर्फ चार्जेस लग जाता है। तो यहाँ पे ये 100 रुपीज़ जितना छोटा प्रॉफिट कमाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग किया है तो यहाँ पे 100 रुपीज़ के शेयर आपने परचेस किए और 110 रुपीज़ में आपने आफ्टर फ्यू डेज सेल कर दिया, और टोटल 100 क्वान्टिटी था, तो आपके जो चार्जेस लगेंगे, और आपने टोटल 1000 क्वान्टिटी परचेस किया तो आपके जो चार्जेस लगेंगे वो थोड़े से ज़्यादा आपको लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्राडे में चार्जेस थे वो कम थे। अब ये चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों हुए वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रोकरेज तो 0 है, लेकिन आपका जो एसटीटी है वो बढ़ गया, क्योंकि एसटीटी जब आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो एसटीटी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे इंट्राडे के केस में जो एसटीटी 0.025% था वो यहाँ पे ओनली 0.1% है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे एसटीटी ज़्यादा लग गया। फिर ट्रांजैक्शन चार्ज तो सेम ही है। फिर जीएसटी भी अगर बात करें तो जीएसटी भी आपको यहाँ पे ब्रोकरेज के ऊपर 0 है और ट्रांजैक्शन के ऊपर ही देना है, तो यहाँ पे आपका जीएसटी भी कम लगेगा, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी में थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज है। तो ये होगी डिलीवरी बेस की बात। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर में कितने चार्जेस लगते हैं। तो मान लीजिए कि आपने फ्यूचर का कोई लोट 100 रुपये पे बाय किया और 110 रुपये में आपने सेल कर दिया, और टोटल क्वांटिटी थी 1000, तो यहाँ पे आपके जो चार्जेस लग जाते हैं वो 65 लगेंगे। यहाँ पर भी आपका जो ब्रोकरेज है वो सेम है, 20 रुपीज़ बाय एंड सेल दोनों साइड,
प्लस बाकी के जो चार्जेस है वो सब मिला के यहाँ पे 65 रुपीज़ लग जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपके चार्जेस यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लग गए 236। अब ये चार्जेस ज़्यादा क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा है, प्लस आपका जो STT है वो भी कंपेयर टू फ्यूचर थोड़े से ज़्यादा है, तो इसीलिए आपके यहाँ पे जो चार्जेस है वो बढ़ गए। अब ये दोनों के ऊपर आपका ये GST भी लगेगा, तो GST मिला के आपके चार्जेस थोड़े से बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे जैसे जेरोधा का ये कैलकुलेटर था, इसी तरह से आप अपस्टॉक का कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लियरिंग चार्जेस जो है वो 0 दिखा रहा है, और इस तरह से आप LIS ब्लू का भी कैलकुलेटर सर्च करके आप अपने चार्जेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस थोड़ा सा लगता है, तो यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं कि कितना चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 110 रुपये में मैं सेल करता हूँ और टोटल 1000 क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए के ऊपर आपके 2 रुपये क्लियरिंग चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे तो ये चार्जेस कम है, लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे है कि जो क्लियरिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, या फिर उसमें कैप लगा दिया कि 50 रुपीज़ आपको मिनिमम देना ही है। तो जैसे मेरा फ्रेंड बात कर रहा था कि फायर्स का क्लियरिंग चार्जेस है वो लगभग 50 to 55 रुपीज़ लग जाता है। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी इसका क्लियरिंग चार्जेस मिला नहीं, और कहीं पे भी ये मेंशन भी नहीं किया है कि कितना क्लियरिंग चार्जेस लगता है। और मैंने इसके कैलकुलेटर में भी देखा, तो कैलकुलेटर में भी ये चार्जेस मेंशन नहीं किए, तो आई थिंक कि इसके अंदर वो चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी वो मेंशन नहीं किया है। तो अगर आपका अकाउंट फायर्स के साथ है तो एक बार आप अपना स्टेटमेंट देख लीजिए और कितना चार्जेस लगता है वो कैलकुलेट कर लीजिए। और नेक्स्ट मैंने 5 पैसा में भी चेक किया, तो 5 पैसा में भी जो क्लियरिंग चार्जेस है वो 0 है। तो यहाँ पर जितने अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे 5 पैसा हो गया, अपस्टॉक हो गया और जेरोधा हो गए, तो उसके जो क्लियरिंग चार्जेस है वो लगभग 0 है। तो यहाँ पे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी किसी और ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आप एक बार ये चीज़ का ध्यान रखिए और ये सारी चीज़ चेक कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं और कितना आपका प्रॉफिट कम हो सकता है वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।